नमस्कार, मैं लोकेश मुखाना। दिखाते हैं आपको झालावाड़, रामगंज मंडी, मंदसौर जिले की तमाम खबरें। शुरुआत करते हैं झालावाड़ जिले से, भवानी मंडी से। भवानी मंडी नगर में मेला मैदान में स्थित 80वां स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर जोर शोर पर चल रही थी। झालावाड़ जिले में तेज बरसात होने के कारण पिछले 2 दिन से जिले के विद्यार्थियों का अवकाश माननीय जिला कलेक्टर द्वारा रखा गया, जिसमें छात्र छात्राओं को देशभक्ति का जज्बा दिखाते हुए सामूहिक मार्च पास्ट, सामूहिक शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन किया गया। राजेंद्र मीणा प्रधानाध्यापक शारीरिक शिक्षा के ने बताया कि 80वां उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह सुश्री श्रद्धा गोमे उपखंड अधिकारी अब्दुल हफीज, तहसीलदार सहायक प्रभारी रामकरण मेघवाल, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण मेघवाल, वहीं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यक्रम में आयोजित संयोजक के रूप में काम करेंगे। ऐसे में मुकेश कुमार गुप्ता प्रधानाचार्य पीएम श्री सेठ, आनंदलाल पोद्दार और वहीं ज्योति गुप्ता प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी के निर्देशन पर छात्र छात्राएं लगातार मार्च पास्ट कर रही है। वैसे शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी तैयारियां की जा रही है। विजय सिंह पूनिया सहयोगी संयोजक सचिव की फाइनल रिहर्सल तक 14 अगस्त तक सुश्री श्रद्धा गोमे उपखंड अधिकारी को उपस्थित की जाएगी, जिसमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति कार्यक्रम होंगे। झालावाड़ जिले की सुनील थाना पुलिस ने शराब ठेके के सेल्समैन पर हुए जानलेवा हमले के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 6 दिनों में भीतर पर्दाफाश कर लिया। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता पिता पुत्र सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। रंजिश के चलते कई मामले में प्रयुक्त वाहनों के हथियारों का संबंध में पुलिस आरोपियों को गहन पूछताछ की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि 7 अगस्त को फरियादी कपिल और सेल्समैन जगदीश गुजर महिंद्रा में जीप में शराब की पेटियां भरकर ले जा रहा था। इसी दौरान सुनारी मोड़ पर पहले तो घात लगाए 8 लोगों ने गाड़ी घेर कर उन्हें डंडों से जगदीश पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस बराबर हमले में जगदीश गुजर दोनों और एक हाथ पैर टूट गए, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद सुनील झालावाड़ जिला अस्पताल झालावाड़ रेफर किया गया। घटना के संबंध में फरियादी ने सुनील थाने में मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि करीब 1 महीने पहले मुख्य आरोपी गोकुल सिंह और उसके बेटे अनिल की अवैध बिक्री की शिकायत आबकारी पुलिस को की थी, जिसके चलते पुरानी रंजिश के चलते यह मामला हुआ। झालावाड़ असनावर में सावन मास के पावन अवसर पर मोड़ी में इस बार जूनाखेड़ा स्थित महादेव मंदिर केलखेरा महादेव पर स्थित विशाल पैदल कांवड़ यात्रा निकाली गई। महादेव मंदिर में बाबा महाकाल के अभिषेक का प्राचीन कुंड पवित्र जल भरकर कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें कनुजा खेड़ा असनावर मुरली की घाटी पर भील ठाकुर समाज द्वारा, असनावर की सब्जी बाजार में यहाँ माली समाज द्वारा, पेंशन समाज के पाटीदारों द्वारा, भोला मेडिकल ग्राम पंचायत असनावर वहीन पुत्र बहुत जोरदार स्वागत किया गया। सम्मान में खाड़िया मिल चौराहे पर राजकीय महाविद्यालय पर सभी छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत किया गया। वहीं डूंगरगांव शनि मंदिर सेमेली बालाजी सेवा समिति द्वारा आमेटा हनुमान जी में भव्य स्वागत किया गया। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसके वर्चुअल रूप से डीआईटीओ किसी भी रूप में जिले में ब्लॉक व अन्य क्षेत्रों से ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अन्य स्टाफ वीसी के माध्यम से जुड़े रहे। बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा लाडलो प्रोत्साहन योजना का भुगतान 100% किया जाए। ऐसे में योजना के माध्यम से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा सके। ऐसे में लाडलो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा समय पर रिकॉर्ड अपडेट नहीं किए तो उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाने के भी दिशा निर्देश दिए गए। झालावाड़ राज्य स्तरीय वर्चुअल सीएलजी संवाद कार्यक्रम के दौरान झालावाड़ जिला के मुख्य पुलिस मित्रों के उल्लेखनीय सहायक और सेवाभावी कार्यों को राज्य सरकार बड़ी पहचान मिली है। अब प्रदेश में मुख्यमंत्री महोदय की गरिमाई उपस्थिति आयोजित है, जिसमें संवाद कार्यक्रम में झालावाड़ जिले के चुनिंदा पुलिस मित्रों द्वारा लखन और सुजीत कश्यप द्वारा संकट के समय दिखाए गए कदम का साहस दिखाया है। इस कार्यक्रम के दौरान मित्र लखन सहायक कार्यकर्ता के विशेष रूप में उल्लेख किया गया। वहीं कचराखेड़ी में क्षेत्र बारिश की ओर से जल भराव के बीच विद्यार्थियों को फंसे होने की सूचना मिलते ही लखन तुरंत फतेहगढ़ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस की राहत से मिलकर वहां रेस्क्यू किया और सभी को बाहर निकाला। सुनील 10 अगस्त को हुई ओलावृष्टि से भारी नुकसान के बाद प्रभावित क्षेत्रों में जायजा लिया और व्यापार महासंघ जिला प्रशासन के भेदभावपूर्ण रवैये को लेकर व्यापार महासंघ ने आज तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।
इसके स्वरूप प्रतिष्ठान बंद रखने की भी घोषणा की। ज्ञापन में बताया है कि 10 अगस्त को मूसलाधार बारिश में कस्बे में कई हिस्सों में बाढ़ का पानी भर गया है। वहीं सैकड़ों परिवार, व्यापारियों और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। व्यापार महासंघ का आरोप है कि प्रभावित दौरे का जायजा लेते हुए जिला कलेक्टर आए, लेकिन वो सही जगह मौके पर नहीं गए, जिसके चलते आज तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मनोर थाना नगर में हर तिरंगा घर घर तिरंगा के तहत आज यात्रा निकाली गई। क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया के इस यात्रा के नेतृत्व में यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय हित, देश प्रेम की भावना जागरूक करना था। वहीं कालीखाड़ बालाजी मंदिर से शुरू हुई देशभक्ति गीतों की धुन पर पैदल मार्च करते हुए यात्रा पुराना थाना चौक, मेन मार्केट, पुरानी बस स्टैंड पर पहुंची, जहां नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। विधायक गोविंद रानीपुरिया ने स्वागत किया और इस दौरान भारत माता की जय कार्य के नारे लगे, वंदे मातरम के नारे लगे रहे और वहीं मनोर थाना में गूंज उठा वंदे मातरम। वहीं ऐसे में आपको जानकारी दे दें, 15 अगस्त को अनेक कार्यक्रम झालावाड़ जिले में होंगे। झालावाड़ जिले की विशिष्ट अनुसूचित जाति जनजाति के ST एक्ट के न्यायालय में ऐतिहासिक एक कड़ा रुख अपनाते हुए चेतन प्रकाश गलाना हत्याकांड में चर्चित मामले में 2 दोषियों को सजा में इजाफा किया। विशिष्ट न्यायाधीश श्रीमती सुनीता मीणा ने मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्तों को अनीता और संतोष निर्मल को हत्या के जुर्म में आजीवन कठोर कारावास की सजा सुना दी। इसके साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों को 1-1 लाख रुपए का भारी भरकम अर्थदंड जुर्माना लगाया और उल्लेखनीय है कि पूर्व में 14 मई 2025 को न्यायालय द्वारा जारी फैसले में मुख्य अभियुक्त प्रवीण राठौर व अन्य धारा 302 में IPC के तहत आजीवन कारावास 1 लाख रुपए जुर्माना दंडित किया गया था, परंतु इस मामले में सह अभियुक्त अनीता और संतोष निर्मल की केवल 14 साल का कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस काम से सजा के फैसले में लेकर राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक मुख्य महेश कुमार पाटीदार ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को जोधपुर जयपुर पुनरीक्षण अपील दायर की। राज्य सरकार की ओर दाखिल की गई ये अपील को उच्च न्यायालय ने 7 जून 2020 को स्वीकार करते हुए अवधि करते हुए इसकी सुनवाई करने का स्पष्ट निर्देश दिया और हाई कोर्ट के आदेश की अनुपालना करते हुए पत्रावली पुल झालावाड़ SC ST के कोर्ट पहुंची, जहां न्यायाधीश श्रीमती सुनीता मीणा ने दोनों मुलजिमों को नोटिस जारी करते हुए ये सजा सुनाई। राठौड़ वाले IB ऑफिसर मामले में कुछ आज 2 लोगों को वापस आजीवन कारावास की सजा दी, क्या प्रकरण था? दिनांक 14/5/2025 को चार आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा सजा दी गई थी। उसकी पुनः राज्य सरकार द्वारा अपील की गई थी, जिसमें अनीता व संतोष निर्मल को 14 वर्ष के कारावास दिया गया था। सरकार की अपील उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई। पुनः फाइल को विशिष्ट न्यायालय झालावाड़ में रिमांड की गई। आज दिनांक 13/8/2026 को पुनः निर्णय पारित किया गया, जिसमें अनीता व संतोष निर्मल को पुनः 302 में आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख रुपए से दंडित किया गया। इस पूरे प्रकरण में कितने लोगों को आजीवन कारावास हो चुका है? इसमें 4 लोगों को अब तक आज से 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा से जुर्मानित किया गया। रामगंज मंडी कुमकोट खदान में डूबे प्रकाश अहिर के शव के बाद अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे परिजनों ने प्रशासन को संबोधित करते हुए 2 पक्षों के समझौतों के बाद धरना समाप्त कर दिया। परिजन 50 लाख की सहायता राशि मांग रहे थे। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे समझाते हुए तहत ASI कंपनी की ओर से 11 लाख रुपए व ट्रैक्टर मालिक को 4 लाख रुपए, अखिलेश मेड़तवाल की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, जिसके बाद सहमति बन गई। परिजनों ने कुल 16 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। सहमति बनने के बाद परिजनों को धरना समाप्त किया। इसके बाद शव को PM के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका PM हो रहा है, फिर परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा। जो आपकी मांग थी SI कंपनी से 25 लाख रुपए की, तो उसमें क्या कुछ मामला हुआ? पूरा आपकी मांग को रखा गया है या क्या कुछ है? हमारी मांग को SI कंपनी ने स्वीकार किया है और प्रशासन ने भी सहयोग करने की पूरी आश्वासन दिया है। जो ट्रैक्टर मालिक है उसने भी सहयोग किया है और हमारा समझौता हो चुका है और हम बॉडी को पोस्टमार्टम करके
राशन तो कार्ड के लिए। आपके जो है 25 लाख रुपए की मांग थी, उसके अलावा ट्रैक्टर मालिक से अलग मांग थी, तो आपका जो कुल टोटल समझौता हुआ है वो कितने में हुआ है? 16 लाख रुपए माना सर। 16 लाख रुपए में आपका समझौता हुआ है। इसमें आपके परिवारजन वगैरह जो मृतक के परिवारजन हैं वो संतुष्ट है? सब सबकी सहसहमति से हो रहा है ये? इसके अलावा सरकार की जो राशि है सही हो रहा वो अलग मिलेगी। ओके सर, थैंक यू। जी सर, क्या मामला रहा इनका? ये हुआ है कि दिनांक 9/8/26 को इसका क्या कहते हैं हंसराज जो अमृतखेड़ी का रहने वाला है, इसका ट्रैक्टर उसमें खदान में गिर गया था। उस खदान में से ट्रैक्टर को निकालने के लिए जो ये प्रकाश इस क्षेत्र का प्रकाश जी है जो इस क्षेत्र के गोताखोर है, उनको नीचे रस्सी बांधने के लिए लाया गया। तो 10 तारीख को लगभग 3-4 बजे की घटना है। उस दिन इनका अंदर जाके ये फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। तो हमने इसको SDRF, NDRF और कोटा नगर निगम के गोताखोरों की टीम को बुलवाया गया। इनको कल निकाल लिया था 3 बजे। आज परिजनों ने सभी के इसका समझौता हो गया है और अभी PM करवाया जाकर रिलीज कर दी गई है। बाकी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए। ओके सर। बात करते हैं मंदसौर जिले के सुवासरा से। सुवासरा में हो रही लगातार बारिश के चलते जल स्रोतों में पानी की आवक तेजी से बढ़ गई है। सुवासरा क्षेत्र के ग्राम बनी बसई के बीच सुनहरी नदी पर प्रमुख स्टाफ डैम पूरी तरह से लपालप हो चुके हैं, जिसको लेकर वहां चादर चढ़ी हुई है। वहीं वाहन चालकों को गाड़ी रोककर बांध से छलके हुए ऐसे दृश्य देखने को नजर आ रहे हैं। अब ये देखना है कि इंद्र देवता और कब तक मेहरबान रहते हैं। शामगढ़ में फसल नुकसान बीमा राशि भुगतान को लेकर आक्रोशित मंदसौर जिले के किसानों का गुस्सा उग्र धरना हुआ। ऐसे में भारतीय किसान संघ के बैनर तले सुवासरा, शामगढ़, गरोट और भानपुरा क्षेत्र के सैकड़ों किसान एकजुट होकर शामगढ़ अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए। किसानों ने अपनी मांगों का समर्थन कर धरना स्थल पर बाकायदा विशाल टेंट लगाया और सुबह लेकर रात भर से वो पड़ाव डालकर वहां बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। किसानों के नेता डूंगर सिंह सिसोदिया द्वारा की दी गई जानकारी के अनुसार गरोड़, भानपुरा, सुवासरा, शामगढ़ के क्षेत्रों में काश्तकारों की जानकारी चौपट हुई खराबी फसल का पर्याप्त उचित बीमा मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसमें प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों की बीमा राशि से वंचित रहने वाले को विरोध जाहिर किया। ऐसे में अब देखना है कि कब तक ये धरना खत्म होता है और कब तक इनकी वाजिब मांग मानी जाती है। मंदसौर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति, राष्ट्र निर्माण के पर्यावरण संरक्षण के संदेश को लेकर मंदसौर के युवाओं ने तिरंगा साइकिल यात्रा शुरू की गई। युवाओं ने भाजपा नेता विजय जांगीर शर्मा के नेतृत्व में सुवासरा के शुरू हुई। ये करीब 10 दिनों से मध्य प्रदेश, राजस्थान विभिन्न मार्गों से होती हुई राजधानी दिल्ली लाल किले तक पहुंचेगी। यात्रा का उद्देश्य है कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता से जोड़ना है और सफर के दौरान विभिन्न स्थानों पर स्थानीय नागरिकों को संवाद कर जन जागरूकता कार्यक्रम में आयोजित किए जाए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर पहुंचकर तिरंगा फहराना है। शामगढ़ जन्मदिन पर केक काटने की पारंपरिक प्रथा को हटाकर मानवता से पीड़ित सेवा सर्वोपरि रखते हुए शामगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती कविता नरेंद्र यादव ने अपना जन्मदिन सेवा संकल्प के रूप में मनाया। इस अवसर पर स्थानीय सिविल हॉस्पिटल शामगढ़ के एक विशाल रक्तदान निःशुल्क आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तचार दिया और ऐसे में 175 युवाओं ने रक्त परीक्षण कर 143 यूनिट रक्त हुआ। अब ये देखना है कि ये रक्त जो है उन असहाय गरीब लोगों के काम आएगा। कोटा स्वतंत्रता दिवस उपलक्ष्य पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में कोटा मंडल भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें रेल प्रबंधक अनिल कुमार कालरा और मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के प्रांगण से हरी झंडी दिखाकर बाइक तिरंगा रैली निकाली गई। इस अवसर पर अपर मंडल रेलवे प्रबंधक योगेश कुमार मित्तल और वरिष्ठ मंडल कर्मी अधिकारी अवरीश शर्मा सहित कई अधिकारीगण कार्यक्रम में मौजूद रहे। और सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे सुरक्षा योजना के अंतर्गत निकाली गई और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर यह रैली निकाली गई। अब बात करते हैं झालावाड़ जिले के सभी सीटों की नगरपालिका की। तो आज राजस्थान सरकार के जाबर सिंह मंत्री जी ने लॉटरी निकाल दी है और सभी नगरपालिकाओं की आरक्षित, अनारक्षित, OBC, SC, ST सीटें को निकाल दिया है। अब देखना है कि 17 तारीख को
पार्षदों की लॉटरी जो है जिला कलेक्टर निकालेंगे, फिर वार्ड पंच और पंचों की लॉटरी उपखंड स्तर पर निकलेगी। अब ये देखना है कि कब तक आचार संहिता लगती है और कब तक राजनीतिक दल रोड पर आते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं और कब अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर वो बात करते हैं। लेकिन आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज, दिन भर आपको हर अपडेट देता रहेगा नगरपालिका चुनाव का। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। खुशखबरी खुशखबरी। भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज,
अत्याधुनिक आईसीयू, एनआईसीयू, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। राजस्थान हॉस्पिटल, भवानी मंडी। क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य नशे की लत से परेशान है या किसी मानसिक अथवा शारीरिक समस्या से जूझ रहा है? अब कोटा के प्रसिद्ध नशा मुक्ति विशेषज्ञ की सेवाएं भवानी मंडी में उपलब्ध है। राजस्थान हॉस्पिटल, भवानी मंडी। यहाँ मनोरोग परामर्श, नशा मुक्ति उपचार, मानसिक तनाव तथा सामान्य बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर नसीम जहां MBBS, MD, न्यूरोसाइकेट्री, मनोरोग, सेक्स रोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, साथ ही डॉक्टर इरफान खान, MBBS, MO, जनरल फिजिशियन की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। परामर्श का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा शाम 4 बजे से 6 बजे तक। अधिक जानकारी और परामर्श के लिए संपर्क करें 91382820, 138005 9666425। पता पचपहाड़ रोड, RTM स्टाफ कॉलोनी के सामने, छोटे नाले के पास, भवानी मंडी, राजस्थान हॉस्पिटल। बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम।